मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं कि जो आपको इस जन को इस घर घर की जरूरत है। हम आपको बताना चाहते हैं, एक 2 लाइन का वाक्य है, रामायण से मिला हुआ है। लिखा है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत न दाना। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमत वहां विपत न दाना। यानी जहां पर हमारा एकता होगा, कहते हैं ना एकता में बल है। एक एक अंगुलियों को तोड़ना आसान है, लेकिन जब मुट्ठी बन गई तो इसे तोड़ना आसान नहीं है। तो हमें यूनियन इज द स्ट्रेंथ। अब आप एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं। हर घर में, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, हर लोग जॉब पे जाते हैं, हर लोग बिजनेस पे जाते हैं। तो घर में जो रहते हैं उनका कर्तव्य क्या है, मैं बताता हूं आपको। घर में जो भी लेडीज रहती है, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, जो भी हो, उनका कर्तव्य ये होता है कि जब बाहर से बेटा, बेटी, बहू, पति इनकम करके आए, बिजनेस करके आए या जॉब करके आए, तो हंसते हुए दिन भर का उन्हें समाचार पूछ के एक गिलास उनको ठंडा पानी दे, और पीने के बाद उनको शांति से थोड़ा 10 मिनट इत्मीनान से उन्हें बैठने दें। उसके बाद जो रोज की दिनचर्या है, वो तो खाना खाना है, सोना है, वो ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ खर्च बताना है, तो उसका भी एक निश्चित समय रखें। खा पी के जब संतुष्ट हो जाएं, तब हमें बताएं कि भाई दूध वाले का पैसा देना है, राशन वाले को देना है, इसको देना है, उसको देना है, ये ले लिया, ये कर्ज हो गया, वो उधार हो गया। क्योंकि फिर वो ठंडे माइंड से आपको समझाएगा कि इस महीने का बजट हमारा ये है, इस बजट में आपको चलना है। पत्नी का यह धर्म होता है, घर की महिलाओं का यह धर्म होता है कि पति के इनकम के अंदर में चलना सीखना चाहिए, और उसमें भी बचत करना सीखना बहुत जरूरी है। जब तक कोई कितना भी कमाए उसका गम नहीं, लेकिन आपने अगर बचत नहीं किया, अगर आपने बचत नहीं किया, तो जिंदगी में बड़ा गम आ जाएगा वो। इसलिए कमाना जितना जरूरी है, बचत करना भी उतना जरूरी है, और उसमें परिवार का सबका सहयोग चाहिए। किसने 2 शब्द अच्छा बोला तो हमने सह लिया, कभी हमने बोला उसने सह लिया। आपने देखा मुंबई के बाहर बहुत बड़ा समुंदर है। क्या है? मुंबई के बाहर बहुत बड़ा समुंदर है। जितने नाले हैं इतने बदबू देते हैं, वर्ली का गटर बोलते हैं, इतना बदबू देता है। ये सारे नाले जाकर के समुंदर से मिल जाते हैं। लेकिन मैं इस पूरे देशवासियों का, पूरे विश्व को पूछना चाहता हूं, समुद्र के किनारे बैठ करके उस लहर का जब आनंद लेते हो तो किसी को बदबू आज नजर आती है क्या? उस समुंदर से बदबू आती है? नहीं आती है, क्योंकि वो सारे बदबू का हरण कर देता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों पे लड़ना, तकरार करना बंद कर करके समुंदर बनने की कोशिश करो,
आपको नापने के भी किसी में ताकत नहीं रहेगी। कहते हैं ना, औकात ताल तालाब का पूछते हैं, औकात ताल तलैया का पूछते हैं, नदी झरने का पूछते हैं, लेकिन समुंदर की औकात किसी ने पूछा नहीं है, क्योंकि समुंदर इतना विशाल है। तो हमें अपने इस परिवार के बीच में रह करके समुंदर बनना है, ग्रोथ करना है। मेरे प्यारे मित्रों, इन्हीं 2 शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।